तो इसमें कोई शक नहीं है कि गिल के गेम प्लान से बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है हिंदुस्तान। एजबेस्टन के ठीक बाहर से इस समय मैं शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर पूरी रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि जो गलती शुभमन गिल ने लीड्स के मैदान पर की वो गलती वो इस एजबेस्टन के मैदान पर वो दोहराते नजर नहीं आए। यानी उन्होंने अपनी गलती से सबक लिया और उनके जहन में कहीं ना कहीं ये था कि लीड्स में जब वो सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे और एक रैश शॉट खेलकर वो आउट हुए और वहां से पूरी की पूरी भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई और जो एक बड़ा स्कोर वो खड़ा कर सकते थे अगर हम बात करें लीड्स के मैदान पर, वो नहीं हुआ और उसके बाद अंत में भारतीय टीम को वहां पर करारी शिकस्त खानी पड़ी। अब यहां पर जैसे ही टॉस इंग्लैंड ने जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया और वो सारी रणनीति जैसे जैसे शुभमन गिल के सामने आती चली गई, वो तस्वीर भी उनके सामने आई होगी जब उनका विकेट गिरा और उसके बाद लीड्स की लड़ाई में भारतीय टीम बैकफुट पर चला गया। इस बार एजबेस्टन के मैदान पर न सिर्फ शुभमन गिल ने यह तय किया कि वो साझेदारियां अच्छी करेंगे, सेशन दर सेशन बल्लेबाजी करेंगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले थकाएंगे, पहले भगाएंगे और उसके बाद उनके खिलाफ रन बनाएंगे और एग्जैक्टली वो वही करते नजर आए। और मजे की बात देखिए कि 114 रन जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ, वहां से जब उन्होंने अपनी पारी दूसरे दिन शुरू की तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस तरह के अंदाज के साथ वो बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह की साझेदारी उन्होंने पहले रविंद्र जडेजा के साथ की और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ एक इंपॉर्टेंट साझेदारी की, उससे उन्होंने ये तय किया कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में एक ऐसी जगह जाकर खड़ा होना चाहती है जहां से वो पीछे मुड़ के ना देखें, इंग्लैंड को एक बड़ा प्रेशर हो जाए। और जिस तरह से अगर हम देखें अभी तक भारतीय टीम की रणनीति रही है इस सेकंड डे के अगर हम जो 2 सेशन का एनालिसिस करें, यानी कि पूरे 5 सेशन में भारत ने एक बात तो तय किया है कि रन का पेस उनका ठीक रहेगा। भारत 600 प्लस का एक स्कोर बनाना यहाँ पर चाहेगा जहां से इंग्लैंड को न सिर्फ दबाव में डाला जाए बल्कि इंग्लैंड को आउटप्ले कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप 600 रन तक जाना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 6 सेशन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और ये 6 सेशन बल्लेबाजी करने का मतलब है अगले 2 दिन और, यानी कि 4 दिन लगभग हो जाएगा इंग्लैंड अगर अच्छी बल्लेबाजी करता है और फिर इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम होगी। और उसके बाद जो इस सीरीज का दारोमदार है वो लॉर्ड्स के मैदान पर जाएगा जहां पर जसप्रीत बुमराह आएंगे और शायद वो एक बड़ा फर्क डालते। चलिए तो बहुत आगे की बात है, थोड़ी बात यहाँ पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी की भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने रन बनाया वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को दांतों तले उंगली दबाने पे भी मजबूर कर गया। क्योंकि देखिए एजबेस्टन उन जगहों में से एक है जहां पर बैटिंग फ्रेंडली स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपको रन तो बनाना ही पड़ता है। और जिस अंदाज में शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है वो कमाल था और जिस तरह का कंसंट्रेशन उन्होंने दिखाया, जिस तरह का शॉट सिलेक्शन था, वो चाहे शोएब बशीर के खिलाफ देख लें, टंग के खिलाफ देख लें, जिस तरह से उन्होंने क्रिस वोक्स को हैंडल किया या बेन स्टोक्स के खिलाफ जिस तरह की रणनीति के साथ वो खेले और अलग अलग जो रणनीतियां बनाई इंग्लिश गेंदबाजों ने, उन सभी रणनीतियों का तोड़ था शुभमन गिल के पास। 150 किया, 200 किया और अब एक ऐसे रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर कोई भी कप्तान नहीं पहुंचा है, क्योंकि तीसरे अब ऐसे भारत के कप्तान बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया अपनी कप्तानी के दौरान। इसके अलावा बात इंग्लैंड में किसी भी कप्तान के अच्छे प्रदर्शन की करें तो वहां पर भी नाम अब शुभमन गिल का आता है, क्योंकि शुभमन गिल ने अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा, 169 उनका था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में किसी भी भारतीय कप्तान का सबसे बड़ा स्कोर भी अब शुभमन गिल के नाम पर है। तो तमाम रिकॉर्ड्स वो तोड़ते चले गए इस पारी के दौरान और साथ ही एक संदेश भी दे गए बाकी बल्लेबाजों को कि जब आपको एजबेस्टन जैसी परिस्थितियां मिले, एजबेस्टन जैसी पिच मिले तो आप उसका भरपूर इस्तेमाल करें और इतने रन आप बना दें कि जब कंडीशंस थोड़ी सी आपके फेवर में ना हो तो फिर वो जो आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा यहाँ पर बड़ा स्कोर करने से, उस कॉन्फिडेंस को लेकर आप आगे जाएंगे। तो अब शुभमन गिल वो कर चुके हैं जो एक कप्तान को करना चाहिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट, अच्छी साझेदारियां, गुड शॉट सिलेक्शन, क्रीज पे खड़े होने का मादा और देखिए सेशन दर सेशन बैटिंग करना और उसके बाद बॉलर्स को थकाने के बाद अपने मनमर्जी के हिसाब से शॉट्स खेलना, ये शुभमन गिल ने दिखाया। और सिर्फ 25 साल की उम्र में जिस तरह का मैच्योरनेस वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की अवेयरनेस उन्होंने दिखाई है मैच में, वो बहुत कमाल थी। और एक यंग कप्तान जो प्रेशर में हो, जो 1-0 डाउन हो, यानी इंग्लैंड 1-0 से सीरीज में आ गए और उस टीम के खिलाफ जाकर ना सिर्फ रन बनाना बल्कि एक तरह से कहा जाए डिक्टेट करना
उन्होंने इस मैच में डिक्टेट किया है कि मैं रन कैसे बनाता हूं, मैं अपनी मर्जी से बल्लेबाजी करूंगा और आपको गलतियां करने में मजबूर करूंगा। कई इंसिडेंट हैं, खासतौर से बॉडी लाइन अटैक भी गेंदबाजी करने की कोशिश की गई, 4 फील्डर या 5 फील्डर लेग साइड पे लगा के भी गेंदबाजी की गई। ऑफ स्टंप खाली रहा तो उसका उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया, वो चाहे रिवर्स स्वीप हो या लेट कट की बात कर लें। ओवरऑल एक पैकेज के तौर पर शुभमन गिल ने अपने आप को रखा है फैंस के सामने, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के सामने। उनकी इस पारी का बहुत एनालिसिस भी आगे होगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस पारी को भारतीय फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि एजबेस्टन वो जगह है जहां पे हम कभी मैच तो नहीं जीते हैं, लेकिन कई यादगार और ऐतिहासिक पारियां हम सबने देखी हैं, कई यादगार और ऐतिहासिक स्पेल हमने देखे हैं, जिनमें एक स्पेल तो चेतन शर्मा जी का था। इस मैदान पर उन्होंने 10 विकेट लिए। इसके अलावा ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, 2 और ऐसे नाम है जिनका वॉल ऑफ फेम में नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बल्लेबाजी में जाएं तो ऋषभ पंत हैं वहाँ पे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें, उन्होंने भी बहुत कमाल का योगदान दिया। तो कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके का भारतीय टीम का अभी तक का प्रदर्शन रहा है, अगर हम इस टेस्ट मैच का एनालिसिस करें। और अब बाकी का काम गेंदबाजों का है। हालांकि एक बात तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी मैच से जस्ट बाहर आया हूं कि यहाँ पर गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल काम है। आपको पसीना बहाना पड़ेगा तभी आप विकेट निकाल पाएंगे, और इंग्लैंड जिस पेस में खेलता है, चांसेस आपको वो देंगे। अब उस चांसेस को आप कैसे बनाते हैं, अच्छी कैचिंग, अच्छी फील्डिंग के साथ। और शुभमन गिल ने जो एक कहते हैं ना मोरल बूस्टर इनिंग खेली है इंडियन टीम के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया है भारतीय खेमे का, अब उसको आगे ले जाने का काम भारतीय गेंदबाजों को करना है। तो चलिए, अभी एजबेस्टन से फिलहाल इतना ही। इस मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।